क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन जो 3 दिया है उस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 4x² माइनस एक्स बाई 3 और प्लस यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, अब इस कहानी को समझना, यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे क्या ये है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन आपका ये क्या है 1 है, और इसी तरह से आपका आएगा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या आएगा आपका 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आएगा ये दूसरा। 1 और 2 को क्या करेंगे आप जो है कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या निकलेगा आपका, a बराबर 4 निकलेगा और b बराबर आपका निकलेगा आपका -1/3 और c बराबर आपका निकलेगा 4 निकलेगा, है ना 4 निकलेगा। अब ये हमारा निकल चुका है। अब इसको हम जानते हैं कि सम ऑफ 0 हम लगाएंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये आपका है माइनस आपका 1/3 माइनस के साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका a का स्थान पे क्या है आपका 4 है, तो ये आपका आएगा 1/12। इसी तरह से आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो आप जानते हैं c/a होता है। c का मान जो दिया यहाँ पे 4 दिया है और a का मान भी क्या दिया है 4 दिया, आपस में कट जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन अब जांच करना है ये है कि नहीं है, तो आप उसी तरह से लगा लेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका द्विघात का बहुपद द्विघात बहुपद जो आपका इक्वेशन बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। इसमें जो हम वैल्यू रख देंगे, जो हमारा निकला है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये जो है कॉस वाला जो रेस्पेक्ट है, जो कॉस के फॉर्म में हमने लिया है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट भी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि इसमें देखो मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, आप जानते हैं कि इसका भी तुलना करेंगे किसे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो a बराबर आपका cos थीटा, b बराबर आपका sin थीटा और आपका c बराबर जो है आपका tan थीटा। ये क्या आपका है tan है, ये क्या है आपका tan थीटा लिखा हुआ है, c बराबर क्या है आपका tan थीटा है। उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको जो है देख ही लीजिए आप। इस क्वेश्चन को गौर करना, जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 4 नंबर कि आपका cos थीटा x² और प्लस sin थीटा x और प्लस यहाँ पे लिखा है tan थीटा। हम जानते हैं इसका a और b और c निकालेंगे कंपेयर करके, तो उसी तरह से आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा आपका cos थीटा आएगा, b बराबर आपका आ जाएगा sin थीटा और c बराबर आपका आएगा यहाँ पे tan थीटा। इस तरह से आप लगा देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका -b/a, तो माइनस यहाँ पर जाएगा आपका b का स्थान पे क्या दिया है आपका sin थीटा, यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा cos थीटा, यानी ये आपका आ जाएगा -tan थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा -tan थीटा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं तो ये c/a, c का वैल्यू कितना दिया आपका tan थीटा और यहाँ पे क्या आपका है cos थीटा। जब साइन और कॉस में इसको लिखेंगे आप tan को लिखेंगे तो tan जो है आपका यहाँ पे क्या आएगा sin बटे cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये जो cos थीटा है इसको हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे into 1/cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका sin थीटा into 1/cos थीटा का स्क्वायर, ये जो ऊपर जाएगा तो ये आपका बनाएगा sin थीटा इंटू यहाँ पर आपका आ जाएगा cos है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये कभी कभी जो है क्वेश्चन को लगाने के लिए देता है। ठीक है, तो ये आपका
इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लेवल जो है हम लोग के टाइम में चलता था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जैसा आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन देकर के हमारा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है सारा क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ आ गया, कर लेंगे। अब इसके बाद जो है गौर करना, स्टेप क्लास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इस क्लासेस को हम यहीं पर ऑफ कर देंगे। ये आपके हित के लिए किया जा रहा है, मेरा फायदा नहीं है, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब जिसे आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, कौन सा? हाँ, फॉर्मूला निकालें, जैसे ये जो है आप इक्वेशन लगा रहे हो, ये वाला कौन सा नहीं आ रहा है, बताएंगे तब ना। 4x, ये वाला ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला आप याद रखना है, ये फार्मूला ही है। आपसे कहता है ना कि आपको जो है पॉलीमिल है कि नहीं है, तो आप अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे ना, तो ये फार्मूला में आप क्या करेंगे, ये फार्मूला में आप जो है वैल्यू को पुट करेंगे। ये आपका फार्मूला है, लास्ट जो है इतना निकालने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगा इसमें आप पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला ही है। ठीक है ना, इसमें कोई आपको बस इस बशर्ते इसको आपको याद करना पड़ेगा कि व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक बहुपद समीकरण क्या होता है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।